औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास प्री नाइन्थ सब्जेक्ट फिज़िक्स यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। टुडे इज़ आवर टॉपिक द measuring instrument. Today is our topic about measuring instruments. Measuring instruments are used to measure the various physical quantities such as length, mass, time, volume, and so on. Measuring instruments used in the past were not so reliable and accurate as we use today. माइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये होता है कि वो सारी की सारी चीज़ें या डिवाइस जिसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम है और वॉल्यूम है। ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। तो जो 1300 साल पहले जो लोग इन चीज़ों को मेजर करने के लिए डिवाइसेस यूज़ करते थे या कुछ भी उनके बारे में जो भी था वो इतना एक्यूरेट नहीं था जितना कि आज हमारे पास डिजिटल चीज़ें मौजूद हैं और डिजिटल सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और हम एक्यूरेट जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आता है वो है मीटर रूल। ओके, नो, ए मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? as like this is a measuring instrument. क्लियर? ये हमारे पास क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसको हम मीटर रूल बोलते हैं एज ए शून्य फिगर। क्लियर? ओके, ये आम तौर पर लेबॉरेटरीज़ वगैरह में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान या किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, ये अमूमन जो हमारे पास होता है ये 1 मीटर लॉन्ग होता है और इसको 100 सेंटीमीटर के अंदर डिवाइड किया जाता है, यानी कि वो टोटल 100 सेंटीमीटर के होता है। इसकी मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं, मुख्तलिफ लेंथ के लिए बड़े स्केल भी यूज़ होते हैं, छोटे स्केल भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनकी रेंज क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो फिर जो सेंटीमीटर होते हैं ना, मीटर होते हैं, उनको आगे छोटे छोटे यानी कि सेंटीमीटर्स होते हैं, उन सेंटीमीटर्स को आगे 10 डिवीजन्स अंदर तकसीम किया जाता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। यानी कि ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स कॉल्ड अ मिलीमीटर। सो अगर हम इस स्केल को देखें तो इस स्केल में ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है। इनके अंदर आप देखें तो ये हमारे पास स्मॉल डिवीजन्स दी हुई हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिवीजन्स। क्लियर? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद यहाँ पे 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 10 डिवीजन्स तक ये डिवाइड होता है। यहाँ पे कुछ ये डेज हो चुके हैं यूज़ होके, इसलिए ये सही रीडिंग शो नहीं हो रही। क्लियर? अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास 2 है और 2 और 3 के दरमियान आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 10 डिवीजन्स दी होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फिर इसके अकॉर्डिंग अगर देखें हमारे पास, तो हम जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होगी वो इसकी 1 मिलीमीटर होगी, जो हम इससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट असल में होता क्या है? ओके, अब हमारे पास बात आती है लीस्ट काउंट की। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि 1 मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन मेजर बाय द मीटर रूल। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो छोटी से छोटी मेजरमेंट या छोटी से छोटी लेंथ जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए माप सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, वो उस चीज़ का लीस्ट काउंट कहलाएगी। अब हमारे पास मीटर रूल है। मीटर रूल पे हम क्या कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर क्या कर सकते हैं, ईज़िली मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट रीडिंग है इसकी, इससे छोटी रीडिंग ये नहीं दे सकता। तो ये स्मॉलेस्ट अमाउंट जो होगी वो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाएगी, लीस्ट काउंट कहलाएगी। ठीक, और इसके लिए ज़रूरी है जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो तो उसके लिए कुछ नेसेसरी प्रिकॉशंस होती हैं कि हम मेजरमेंट को कैसे माप सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए जब भी हम मेजरमेंट के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो इसके लिए हमारे पास उसको मेजर करने के लिए जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो ज़रूरी होती है। तो अगर आप देखेंगे, अगर एक स्केल है उसको आप मापते हो किसी भी चीज़ को, अगर मैं यहाँ से इसको लेट्स सपोज करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 पॉइंट लिए, एक यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक मेजरमेंट करनी है। अब इसके लिए मुझे ज़रूरी है इसके मैं फुल ऐसे इसके हॉरिजेंटल हो जाऊँ, तब मुझे मेजरमेंट सही मिलेगी।
अगर मैं क्या करूँगा, इसकी लेफ़्ट साइड पे खड़े होकर इसको मेजर करूँगा या इसके राइट साइड पे खड़े होकर मेजर करूँगा तो ये एग्जैक्ट मुझे वैल्यू इसकी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे इसके क्या होना चाहिए, फुल हॉरिजेंटल होना चाहिए, यानी कि इसके सामने एक्यूरेट मेरा आई पॉइंट होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिगर पे भी आप देख सकते हैं हम कि अगर हम इसको यूँ देखेंगे तो हमारे लिए कहीं भी मेजरमेंट किसी भी चीज़ की वो एक्यूरेट मेजर नहीं होगी। और इसकी दूसरी पोजीशन ये है कि हम इसके फुल इसके सामने अगर करेक्ट पोजीशन में आएंगे, जैसे कि ये इसकी लेंथ दी हुई है, तो तब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे बताया भी गया रॉन्ग पोजीशन ऑफ द आई ऑफ टू नोट द रीडिंग, द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई टू नोट द रीडिंग फ्राम अ मीटर रूल। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, वो है मेजरिंग टेप। Measuring tapes are used to measure the length in meters and centimeters. Measuring tape used by blacksmiths and carpenters. A measuring tape consists of a thin and a long strip of a cotton metal or a plastic generally. इसकी लेंथ डिफरेंट होती हैं, हमारे पास 10 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है, और हमारे पास 20 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, 50 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है, ये सारी की सारी इसकी क्या 100 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है। इसकी हमारे पास डिफरेंट रेंजेस होती हैं, जैसे हमारे पास किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो कि हमने इतनी ज़्यादा लेंथ लेनी है, तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा लेंथ वाली क्या होती है, मेजरिंग टेप होती है। और मेजरिंग टेप आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर्स एज वेल एज इंचेस। इसके ऊपर मिलीमीटर्स भी होते हैं, सेंटीमीटर्स भी होते हैं और इंचेस भी होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास यूज़ की जाती हैं किसी भी चीज़ की लेंथ लेने के लिए, ठीक है। और ये मोस्टली हमने शॉप्स पे देखी होती हैं मेजरिंग टेप, हर कोई जानता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक।